हाय फ्रेंड्स, माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप में आप सबका स्वागत है। हम लोग रोज़ मिल रहे हैं और एनएलपी के अलग अलग वीडियोस देख रहे हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, न केवल स्टूडेंट्स के लिए कि जो भी यंग यूथ काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनके करियर के लिए। इसका नाम ही मैंने रखा है लाइफ इज़ अ करियर। मीन्स हमारा जो लाइफ है वो हमारा करियर होना चाहिए। जब हम लोग कौन सा भी करियर सिलेक्ट करते हैं तो वी मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस थिंग। इसके लिए एनएलपी क्या बोलती है, इसके ऊपर मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका लाभ ले रहे हैं और ये सारे जीवन उपयोगी जो वीडियोज़ है वो देख रहे हैं। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मैंने बहुत सारी लिंक छोड़ी है और वहाँ पर भी जाकर आप बहुत सारे फ्री वीडियोस देख सकते हैं। और एनएलपी का एक मैंने फ्री सेमिनार उसमें दिया है, जिसमें 7 वीडियोस है जो फ्री है एब्सोल्युटली। आप वो गूगल फॉर्म भर के वो देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज का विषय हम लोग शुरू करते हैं जिसका नाम है लाइफ इज़ अ करियर। फ्रेंड्स, 2 प्रकार की विचारधाराएँ हैं जो एनएलपी ने आपसे शेयर की हुई है। उसमें 2 पर्सनैलिटीज़ मानी गई है, ए और बी। जिसमें पहली पर्सनैलिटी है, पहली विचारधारा है कि आपकी लाइफ करियर के लिए है या जो करियर आप करने वाले वो आपके लाइफ के लिए है। ध्यान से सुनिए, जो पहला मैंने सेंटेंस बोला उसमें करियर इंपॉर्टेंट है, मीन्स लाइफ करियर के लिए, मीन्स करियर ओरिएंटेड पहला विचार है। और दूसरा विचार है कि करियर आपके लाइफ के लिए है, मीन्स लाइफ ओरिएंटेड, मीन्स लाइफ को महत्व है। 2 प्रकार की पर्सनैलिटीज़ रहती है, हम लोग हमेशा देखते हैं। कभी कभी बहुत लोग इन दो विचारधाराओं को मद्देनज़र नहीं रखते हुए अपनी लाइफ गुजारते हैं और ये तय नहीं कर सकते कि क्या इंपॉर्टेंट है, लाइफ इंपॉर्टेंट है कि करियर इंपॉर्टेंट है, और उसमें उनकी पूरी ज़िंदगी चली जाती है और एक दिन वो रिटायर्ड हो जाते हैं और बाद में पता चलता है मैंने क्या किया मेरे लाइफ में। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये तय करना होगा कि आप किसको महत्व देंगे। यू मस्ट बी वेरी मच अवेयर एंड अलर्ट अबाउट दिस थिंग, वेदर लाइफ वेदर करियर। इसमें से आपको चुनना होगा और वहाँ से आपकी एक्चुअली जो जर्नी है वो शुरू हो जाएगी आपके करियर के लिए, आपके लाइफ के लिए। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। अब पहला हम जो ए पर्सनैलिटी वो उसके बारे में पहले हम सोचेंगे, जो बोलता है कि आपकी लाइफ करियर के लिए है। अभी ये लोग कैसे रहते हैं जनरली, दे आर प्योरली करियर ओरिएंटेड। मीन्स जो भी करियर उन्होंने डिसाइड किया होता है उसके लिए वो पूरे जी जान से मेहनत करते हैं। मीन्स सारे स्किल सीखते हैं, जो भी एजुकेशन चाहिए उस एजुकेशन के पीछे लग जाते हैं। मीन्स डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सीए बनेंगे, सीएस बनेंगे, या समझो यूपीएससी के एग्ज़ाम देंगे, एमपीएससी के एग्ज़ाम देंगे, और पूरा उनका जो भी कुछ करते हैं पूरा करियर ओरिएंटेड होते हैं। दूसरा कुछ सोचते ही नहीं, उन्हें दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है, फुल्ली उसमें वो गिर जाते हैं और वही करते रहते हैं। अभी उसके वो करने के बाद जब वो एक्चुअल फील्ड में जब काम करने के लिए आते हैं, जब उनकी विद्यार्थी दशा खत्म हो जाती है और वो काम करने के लिए आते हैं, तो ऐसे लोग हमेशा पाया गया है सर्वे में कि दे आर एक्चुअली वर्कोलिक पीपल। वो वर्कोलिक हो जाते हैं, पूरे वर्क में रहते हैं, एंड सो दे डोंट हैव बैलेंस बिटवीन मनी एंड टाइम। पैसा और वक्त, इसमें वो बैलेंस नहीं कर सकते। वो पैसे के लिए हमेशा काम करते रहते हैं और वो कभी भी टाइम के बारे में सोचते नहीं, और पूरा उनका समय जो है पैसा कमाने में लगा रहता है। और वो जो हवस रहती है पैसे के पीछे, वो पूरा टाइम अपने लाइफ का वो उसमें यूटिलाइज कर देते हैं। पूरी अपनी ज़िंदगी वो जला देते हैं पैसा कमाने में, उस करियर में आगे आने के लिए, उसमें नाम कमाने के लिए, और ज़िंदगी कभी निकल जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता कब बुढ़ापा आ जाता है। ऐसा हमेशा देखा गया है। और ये जो लोग हैं हमेशा वर्क को लोगों से ज़्यादा महत्व देते हैं। हाँ, उनके लिए रिलेशन इतने महत्वपूर्ण नहीं रहते, उनके लिए उनका काम बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ऑब्जेक्टिव रहते हैं, उनके लिए ऑब्जेक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट उनके लिए मायने रखती है।
मीन्स वो काम को महत्व देंगे, जो भी डिप्यूटेड काम है, जो भी टास्क है, टास्क ओरिएंटेड होते हैं। आपको ये बनना है, ध्यान में रखिए, सोचिए। अभी बी पर्सनैलिटी, वो लोग ऐसा मानते हैं कि करियर अपनी ज़िंदगी के लिए है, करियर इज़ फॉर द लाइफ, मीन्स लाइफ को ज़्यादा ये महत्व देते हैं। ये लोग लाइफ ओरिएंटेड होते हैं और हमेशा दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, वो हमारी उसकी जो लाइफ रहती है उसको एंजॉय करते रहते हैं। वो भले ही किसी भी करियर में रहेंगे, वो जितने चाहिए उतने स्किल सीखते, उसमें एकदम इन्वॉल्व होते नहीं है वो, लेकिन वो लाइफ का मज़ा ज़्यादा लेते हैं और वो वर्क को हमेशा सेकेंडरी समझते हैं और लाइफ में हमेशा वो बैलेंस रहते हैं पैसे के बारे में और टाइम के बारे में। मीन्स कोई भी घर में कुछ समारंभ रहेगा, रिलेशन में कोई भी रहेगा, वो लोग छुट्टी लेके वहाँ पर जाएंगे या हाफ डे लेके जाएंगे। वो उस समारंभ के लिए वर्क को महत्व नहीं देते। और ये वर्क वाले लोग बराबर उल्टे रहते हैं, वो कभी जाएंगे नहीं, काम होने के बाद देखेंगे, ऐसा इनका नहीं रहता है। और इसके लिए ये हमेशा सेटिस्फैक्शन में जीते हैं, ऐसा देखा गया है, जो लाइफ ओरिएंटेड रहते हैं वो। जी हाँ, ये हमेशा वर्क को लोगों से कम महत्व देते हैं और इसके लिए ये बहुत ही सब्जेक्टिव रहते हैं। इनके ये रिलेशन बराबर बना के रखते हैं बहुत लोगों से और अपनी लाइफ में ये बहुत ही सेटिस्फैक्शन पाते हैं, समाधान पाते हैं उनसे। यानी जब ये लोग रिटायर्ड हो जाते हैं तो बहुत ही सेटिस्फाइड रहते हैं, उनके जीवन में शांति रहती है। अभी आपको सोचना है कि आपको करियर ओरिएंटेड लाइफ चाहिए या लाइफ ओरिएंटेड लाइफ चाहिए, आपको सोचना है। फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए कभी भी एक बात कि हम जो लाइफ या जो भी करियर अपने लाइफ के लिए चूज़ करते हैं, उसमें जनरली 3 थिंग्स हमारे लाइफ में आती है, जिसके वजह से हमारे लाइफ में करियर में अपनी हिंड्रेंसेस निर्माण होती है। ओके, इट प्रोड्यूसेस हिंड्रेंसेस, उन्हें हम लोग पैड बोलते हैं, PAD, पैड। P फॉर पॉसिबिलिटीज, A फॉर एबिलिटी एंड D फॉर डिजर्व। ध्यान से सुनिए, ये गड़बड़ क्यों होती है करियर ओरिएंटेड और लाइफ ओरिएंटेड की? हम इसमें बहुत पैड में बहुत गलती करते बैठे हैं। पैड में कैसा होता है, पॉसिबिलिटी मीन्स बहुत बार खुद से हम लोग खुद को ही प्रश्न पूछते हैं कि इज़ इट पॉसिबल, समझो मुझे CA बनना है, तो पहला ही सवाल पूछ लेता है वो लड़का कि इज़ इट पॉसिबल फॉर मी, क्या मैं CA बन सकता हूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल है? बाद में एक हो जाता है एबिलिटी को कि एम आई हैव दैट एबिलिटी, कि मेरे पास वो एबिलिटी है CA बनने की? आंसर होता नहीं है। या D में चला जाता है, मैं डिजर्व करता हूँ, एम आई डिजर्व दैट थिंग, CA बनना? फिर से आंसर होता है नो। इसके लिए एक निगेशन निर्माण हो जाता है कि ये मुझे पॉसिबल नहीं है, मैं इसके लिए लायक नहीं हूँ, आई डोंट हैव दैट मच एबिलिटी, और मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ, आई एम नॉट डिजर्विंग दैट थिंग। तो ये निगेशन में वो जो बंदा होता है वो उस करियर में नहीं जा सकता और उस वजह से जो उसकी लाइफ बनने वाली है उसको एंजॉय नहीं कर पाता। इस पैड में बहुत लोग अटक जाते हैं, ना तो उनका करियर बनता है और ना ही उनकी लाइफ सेटिस्फाई हो जाती है। ऐसे बहुत लोग रहते हैं, मीन्स 50 to 60% जो लोग रहते हैं वो इसमें पैड में ही अटके रहते हैं। इसके लिए यहाँ से बाहर कैसे आना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए थ्रू NLP आप इससे बाहर आ सकते हो। तो NLP क्या कहती है? तो पहले एक बात ध्यान में रखिए कि ये जो हिंड्रेंस या जो डाउट आपको खुद से प्रति निर्माण होता है ड्यू टू दिस पैड, उसको आपको हटाना है। आपको खुद को ज़्यादा रिसोर्सफुल बनाना है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, समझो मुझे बिजनेसमैन बनना है एंड आई बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली। क्या मैं बिजनेसमैन बन सकता हूँ? इज़ इट पॉसिबल? तो पहला आंसर हमें ये देना चाहिए येस, क्योंकि मुझ में सारे वो रिसोर्सेस है जो एक बिजनेसमैन होने के लिए काफ़ी है। क्योंकि NLP का पहला ही प्री सपोजिशन है, अ पर्सन इज हैविंग ऑल रिसोर्सेज व्हाट ही नीड्स। जो रिसोर्सेज को चाहिए किसी भी चीज़ के लिए वो उसके अंदर मौजूद है, तो यस बोलना चाहिए, मीन्स पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है एबिलिटी का। यस, आई हैव 100% एबिलिटी फॉर बिकमिंग अ बिजनेसमैन।
बिजनेसमैन होने के लिए जो एबिलिटी, जो काबिलियत चाहिए वो मेरे में 100% है, रिसोर्सेस है, एबिलिटी है। अपने माइंड को बोले, सबकॉन्शियस माइंड को। थर्ड थिंग, डिजर्व। एम आई डिजर्व? यस, आई एम डिजर्विंग। मैं नहीं तो कौन डिजर्व करेगा? यस, मैं डिजर्व करता हूँ एक कामयाब बिजनेसमैन होने के लिए, खुद को डिजर्व करता हूँ मैं। यदि ऐसे रिसोर्सफुल स्टेट में आप रहोगे तो आप वो चीज़ पैड के परे जाओ सकोगे। यानी पैड का निगेटिव मतलब लेंगे तो पीछे रह जाएंगे। जैसे मैंने बोला 60% लोग वैसे पीछे रहते हैं, लेकिन पॉजिटिवली लोगे तो आप आगे आ सकते हो। सो फ्रेंड्स, जो भी करियर में काम कर रहे हैं, जो भी करियर के लिए कुछ कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, या जो एक्चुअली अभी करियर में जो नया आए यूथ है, उन्हें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हाउ टू यूटिलाइज दिस पैड पॉजिटिवली इन योर लाइफ। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, लेकिन बहुत बार लोग मेटाफोर में अटक जाते हैं, जिसे हम लोग एनएलपी में मेटाफोर बोलते हैं, यानी संकेत। लाइफ को करियर बनाने के लिए कुछ मेटाफोर हमें बदलने होंगे। हमारी लाइफ बहुत अच्छी होनी चाहिए, लाइफ ही हमारा करियर होना चाहिए, तो कितनी मज़ा आएगी, कितनी मज़ा हो जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने हमेशा मेरे सेमिनार में पूछता हूँ कि व्हाट इज़ लाइफ, तो लोग बोलते हैं क्या सर, मोनोटोनस है, बहुत घिसी पिटी ज़िंदगी है, वही काम, इधर जाना, बहुत वी आर नॉट हैप्पी विद अवर लाइफ। बाद में मैं पूछता हूँ मनी के लिए आपके क्या मेटाफोर है, क्या संकेत है? लोग बोलते हैं अरे बड़े संघर्ष के बाद पैसा मिलता है। हमने बुक में, स्कूल में वही सीखा है कि संघर्ष करो तो पैसा मिलेगा। तो रस्ते का काम करने वाला मजदूर है, वो तो बहुत संघर्ष करता है, तो क्या वो पैसे वाला हो जाता है? तो ये संकेत कितना बराबर है, खुद ही सोचिए। तीसरा मेरा क्वेश्चन रहता है, व्हाट अबाउट योर फ्यूचर? फटाक से ट्रेनी बोलते हैं अनसर्टन है सर, मालूम ही नहीं आगे क्या होने वाला है, तो कैसा फ्यूचर में जाओगे? ओके, ध्यान में रखिए, आपका प्रेजेंट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए प्रेजेंट टेंस का आप अगर वो वर्ड देखोगे तो इट इज़ अ प्रीसेंट, पहले से ही भेजा हुआ है वो आपको, और वो पकड़ के आपको आगे जाना, ध्यान में रखिए। तो प्रेजेंट टेंस आपका अच्छा होना चाहिए, बिकॉज प्रेजेंट टेंस इज द परफेक्ट टेंस विच विल टेक केयर ऑफ योर फ्यूचर। तो उसके बारे में अगर हम लोग अनसर्टन रहेंगे फ्यूचर का बारे में, तो प्रेजेंट में क्या करेंगे? तो ये भी गलत मेटाफोर है। अगला हेल्थ। जैसे हेल्थ बोलता हूँ, लोगों को डॉक्टर दिखने लगते हैं, डिजीज दिखने लगते हैं। क्या गलत, कितना उल्टा हम लोगों ने मेटाफोर बनाया है। रिलेशन, जैसे रिलेशन बोलते हैं, झगड़े सामने आ जाते हैं, मनमुटाव आ जाता है कि इसके साथ मेरी बनती नहीं है, उसके साथ मेरा झगड़ा है, उसके साथ मैं बात नहीं करता, उसको मैंने दूर कर दिया, वही चलो हो जाता है। क्या है गलत? सही है? नहीं, गलत है। तो एक्चुअली हमारे मेटाफोर्स, हमारे संकेत क्या होने चाहिए? अगर हमारी लाइफ अच्छी बनानी है, अगर हमारे लाइफ को ही हमारा करियर बनाना है, तो कैसा होना चाहिए? सुनिए ध्यान से। लाइफ जैसे ही मैं बोलूँगा, आपके सामने उगता हुआ सूरज आना चाहिए, राइजिंग सन। मेरी लाइफ कैसे? वाह, राइजिंग सन की तरह। सुबह उठ के देखिए कैसा सूरज निकलता है पूरब से, वैसे मेरी लाइफ होनी चाहिए। वैसा जैसे सूरज बढ़ेगा वैसे मेरी लाइफ बढ़ती जाएंगी। जैसा वो प्रकाश देगा, सनलाइट जैसा है वैसे मेरी लाइफ होनी चाहिए, उजाला होना चाहिए। कितना अच्छा है। सेकेंडली, मनी मीन्स व्हाट? बहता हुआ झरना है। इट इज जस्ट लाइक ए कैस्केड, वाटरफॉल। जैसे पानी बहता है धुआंधार झरने से, वैसे मेरे पैसा आना चाहिए लाइफ में। कि कितना पैसा कि मैं खुद को ऊपर लाऊं ही और दूसरों की भी हेल्प करूं, इतना पैसा मेरे पास होना चाहिए। ऐसा संकेत बनाइए ना, क्यों नहीं बना सकते हैं? तीसरा है फ्यूचर, अनसर्टन है नहीं। सो इट इज नथिंग बट अ ब्लॉसमिंग फ्लावर्स ऑन द गोल्डन हाईवे ऑफ माई लाइफ। गोल्डन हाईवे पे मैं जा रहा हूँ और दुतरफा मेरे बहुत सारे फूल खिले, अनगिनत फूल खिले हुए हैं, बहुत सारे। ऐसा मेरा फ्यूचर है। उनकी बहुत अच्छी महक आ रही है, अच्छे कलर्स दिख रहे हैं। क्या मेरा फ्यूचर हो जाएगा? वैसा मेटाफोर बनाइए, आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। हेल्थ के बारे में, इट इज़ अ ब्लॉसमिंग गार्डन। जैसे किसी भी अच्छे गार्डन में जाओ, फूल ही फूल खिले हुए रहते हैं, वैसे मेरे हेल्थ होनी चाहिए, खिली खिली होनी चाहिए, महकती होनी चाहिए। ऐसा अच्छा हूँ मैं कि मैं लोगों को आनंद दे सकूँ। जैसे वो गार्डन देता है, हम जैसे गार्डन में चले जाते हैं, हमारी स्टेट एकदम पॉजिटिव हो जाती है।
वैसा कोई भी मेरे पास आए तो मैं इतना हेल्दी होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आके एकदम खुशहाल हो जाए। रिलेशंस कैसे होने चाहिए? इट इज जस्ट लाइक अ नेक्टर, हनी की तरह होना चाहिए। ओके, जैसे हनी का वर्षा हो रहा है पूरे मेरे बॉडी पर, पूरे मेरे व्यक्तित्व पर। आपको मालूम है ना, मधुमक्खी का छत्ता रहता है, कितना हनी अच्छा रहता है, कितना वो कैसा रहता है वो नेक्टर, वैसा होना चाहिए। सोचिए तो कितनी मिठास आ जाएगी रिलेशन में। और जैसे ही आपके रिलेशन रिश्ते बेहतरीन होंगे, आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। बिकॉज मैन इज द सोशल एनिमल, ध्यान में रखिए, हम समाज के बिना रह नहीं सकते। और यदि हमारे सारे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे तो हमारे लाइफ को एक मीनिंग आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, आपको ये सारे संकेत बदलने होंगे। यदि आप ये बदलेंगे तो ये मेरा वचन है, ध्यान में रखिए, आपकी जो लाइफ है वो एक अच्छा करियर बन जाएगी एंड यू विल एंजॉय दैट योर लाइफ, दैट योर करियर। और यही तो हमारा मकसद है। फ्रेंड्स, कल एक बहुत ही अच्छा आपको मैं छोटा सा एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, जिसका नाम ही बहुत अच्छा है, गोडीवा चॉकलेट पैटर्न। जी हाँ, ये जो एक्सरसाइज है, इससे हम लोग एक प्रकार की फीलिंग दूसरे प्रकार में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कल हम लोग फिर से मिलेंगे, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।